जैसा कि कुछ बच्चे बाय बर्थ ही कुछ फिजिकल कमज़ोरियां लेकर पैदा होते हैं और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि शरीर के जिन हिस्सों में कुछ घाव या कमज़ोरी लेकर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके उस हिस्से पर पूर्व जन्म में किसी बड़ी दुर्घटना का असर पड़ा होता है। जैसा कि जॉर्ज के मामले में ये संभव था कि जॉर्ज को पूर्व बर्थ में जो चाकू के वार से उसे घाव हुआ था, उसे चोट लगी थी, उसका संबंध उसके इस जन्म में जो हृदय की कमजोरी के रूप में उसके सामने आया है उससे हो सकता है। जॉर्ज भी कई स्थानों पर कई सेशंस में कैथरीन की तरह ही बहुत गहरी अवस्थाओं में प्रवेश कर गए। 1981 में जब कैथरीन के सेशंस हुए थे तब कैथरीन कई स्थानों पर दिव्य आत्माओं के हमारे मार्गदर्शकों के संदेश हम तक पहुंचाने में सफल हो पाई थी। यहाँ पर कुछ सेशंस में जॉर्ज भी उन्हीं गहरी अवस्थाओं में उतर गए और उन्होंने भी कुछ मार्गदर्शकों के संदेश दिए। जब जॉर्ज ने दिव्यात्माओं के विषय में बताना शुरू किया, उनके संदेशों को बताना शुरू किया, तो यहाँ पर ब्रायन विज ने वर्ड टू वर्ड ऐसे जैसे वो डिक्टेशन ले रहे हों उन शब्दों को नोट डाउन किया। यहाँ पर जो मार्गदर्शकों के संदेश मिले वो शब्द शब्द इस तरह से थे। पृथ्वी का जीवन एक वरदान है, ये एक पाठशाला है जहाँ हमें ये सीखना है कि हर भौतिक आयाम प्रेम का ही रूपांतरण है। इस भौतिक शरीर और इन भावनाओं के माध्यम से हमें ये जानना है कि हर एक चीज़ के केंद्र में सिर्फ प्रेम है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर दिव्य आत्माओं के संदेश आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए वही शब्द दर शब्द आपको बताए जाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस भौतिक शरीर के और इन भावनाओं के माध्यम से हमें ये जानना है कि हर चीज़ के केंद्र में सिर्फ प्रेम है। लेकिन इस पाठशाला में अलग अलग तरह के खेल के मैदान भी हैं और हमें उन तमाम मैदानों पर खेलकर देखना चाहिए। हमें इस भौतिक शरीर को और इन विभिन्न आयामों को भरपूर जीना चाहिए। यही कारण है कि हमें इतनी इंद्रियां दी गई हैं ताकि हम एक इंसान के रूप में खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन के हर पहलू का आनंद उठाएं। हमें खुश रहना है। बहुत छोटी छोटी बहुत मामूली सी लगने वाली चीज़ों के अंदर आनंद का सागर समाया हुआ है, वो सागर जो कभी ख़त्म नहीं होता। जी भर के इसका रस लो। बस इतना ध्यान रहे कि भूल कर भी किसी इंसान को, किसी चीज़ को, इस प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाओ। ये संदेश जॉर्ज को दिव्य आत्माओं के द्वारा मिले, जिन्हें शब्द दर शब्द ब्रायन विज ने एक डिक्टेशन के लिए की तरह लिखा। जब जॉर्ज इस सम्मोहन से बाहर आया तब उसे इस बात का पूरा एहसास था कि ये संदेश उससे मिला है। ये संदेश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ही था जो अभी तक अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा था। ये संदेश उसके लिए था कि इसे जीवन का आनंद लेना है, हंसी खुशी से इस जीवन को जीना है, क्योंकि यही तो बड़ी मामूली मामूली सी बातें हैं जिनका एक्सपीरियंस लेने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जीवन का अर्थ कोई गंभीरता नहीं है, ये खेल का मैदान भी है। अगली बार जब जॉर्ज ब्रायनविस से मिला तो उन्होंने अपने एक स्वप्न के विषय में ब्रायनविस को बताया। उसने कहा कि एक नीली रोशनी से नहाई हुई एक दिव्य आत्मा जो उसके स्वप्न में आई और उन्होंने उसे संदेश दिया कि उसे अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार करना है और इस पृथ्वी के लोगों को भी एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखना है। उसे और भी बहुत सारे निर्देश मिले, लेकिन वो उन सबको डिटेल में समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। और व्यक्तिगत तौर पे जॉर्ज के लिए जो संदेश था वो ये था कि उसे दूसरों की गलती पर भड़कने की बजाय अपने विचारों को और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने रखना चाहिए, दूसरों का पक्ष भी सुनना चाहिए, ज़्यादा सौम्य, ज़्यादा सभ्य होना चाहिए।
आगे जॉर्ज कहते हैं कि जो उन्हें अपने सेशंस में दिखाई दी थी वो उन्हें कई दिव्य आत्माएं दिखाई दी थी, और जो उन्हें अपने स्वप्न में दिखाई दी थी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत उच्च स्तरीय दिव्य आत्मा हो, लेकिन फिर भी उस दिव्य आत्मा के दिए हुए संदेश बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने कहा कि जो संदेश उसे मिले, पृथ्वी से अलग भी कई आयाम हैं, स्थान हैं जो कि यहाँ से भी ज़्यादा विकसित हैं। वैसे तो जॉर्ज को जो संदेश मिले थे वो उतने गूढ़ नहीं थे जितने कैथरीन को, उतने महत्वपूर्ण भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मरीज डॉक्टर को राह दिखा रहा था। क्योंकि ये बहुत विरले केसेस में हुआ है, तो यहाँ पर ब्रायन विस को एक तरह से फिर से राह दिखाई दे रही थी, फिर से कुछ नई जानकारियां हाथ लगने की उम्मीद थी। अगले सेशन में जॉर्ज ने अपने एक ऐसे जीवन का एक्सपीरियंस किया जिसमें वो दक्षिणी अफ्रीका का एक ऐश्वेत गुलाम स्त्री का जीवन था उसका, और उस जीवन में जॉर्ज का जो विवाह था वो एक निहायत ही क्रूर और वहशी इंसान से हुआ था, और ये इंसान और कोई नहीं, इस जन्म में जॉर्ज का पिता था। और उस बर्थ में उसके पति के रूप में उसके पिता ने, जो आज उसके पिता हैं लेकिन उस बर्थ में उसके पति थे, उन्होंने जॉर्ज को इतना मारा था कि जॉर्ज के दोनों पैर टूट गए थे और वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बहुत खास बात है कि इस बर्थ में भी जॉर्ज को बचपन से घुटनों में प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बर्थ में जो उसके पिता थे, जो कि पास्ट बर्थ में उसकी टांगे तोड़ने की वजह थे, इस बर्थ में वो उसका ताकत थे, उसकी सहारा थे। लेकिन तब भी जो उसके पिता थे, जैसे बच्चों के लिए प्यार का पर्याय होते हैं, वो वैसे नहीं थे, वो जॉर्ज के लिए डर का पर्याय थे। और इस बर्थ में भी उनके पिता को सबके ऊपर अपना हक जमाने की, अपना प्रभुत्व जमाने की जो आदत थी वो थी। और इसी वजह से जॉर्ज ने बहुत बचपन में ही ये चीज़ समझ ली थी कि अगर उसे अपने पिता के इस रवैये से बचना है, अपने ऊपर उनके नियंत्रण से बचना है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे इंडिपेंडेंट बनना होगा। अब इस केस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ पास्ट बर्थ का असर है, लेकिन उसके पिता ने कोई लेसन नहीं सीखे हैं एज ए सोल। उनको जो उनके लेसन अपने अलग लेसन है, जॉर्ज के लेसन अपने अलग लेसन है, पर लगता नहीं कि जॉर्ज के पिता ने उन लेसन्स को सीखा है जिन्हें सीखने के लिए वो धरती पर आए हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज भी अगर उस बर्थ में भी वो विरोध नहीं कर पाया अपने क्रूर पति के रूप में जब उसके पिता थे, और आज भी वो विरोध नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम उसने ग्रो करना सीखा। लेकिन वो जो चीज़ थी जो पास्ट बर्थ में उसके, वो एक अपाहिज हो गई, अपाहिज महिला के रूप में था, इस बर्थ में भी उसे टांगों में प्रॉब्लम थी। इस चीज़ का कनेक्शन उस बर्थ से जुड़ रहा था। लेकिन इतना ज़रूर था कि एज ए सोल जॉर्ज ने ग्रो किया था और उसने इस बात को समझा था, जैसे कि पास्ट बर्थ में उसने अपने क्रूर पति का विरोध नहीं किया तो उसे अपने दोनों पैर गंवाने पड़े, एक डर में जीना पड़ा। इस बर्थ में उसने बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ लिया, शायद वो पास्ट बर्थ का भी असर था, वहाँ से भी कुछ शिक्षाएं आई थी, और उसने बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनना सीख लिया, अपने आप को बहुत जल्दी पिता के एक प्रभुत्व वाला जो जमाने का जो उनका जीवन जीने का तरीका था उससे अपने आप को बचा लिया, अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया। अब जो वो उसने एक गुलाम स्त्री के रूप में जो जीवन जिया था उसका असर था उसके इस जीवन पे, उस जीवन की शिक्षाएं इस जीवन पे असर डाल रही थी, सीख के आया था वो वहां से। हार्ट अटैक होने से पहले जॉर्ज के लिए आत्मनिर्भर बनना और ताकत पाना यही जीवन का मूल मंत्र था, यही उसके जीवन की गाड़ी का ईंधन था। संतुलन वो सबक था जो जॉर्ज को इस बर्थ में सीखना था। दूसरों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ दूसरों की बात को सुनने समझने की काबिलियत को भी अपने अंदर डेवलप करना था। आदेश देने के साथ साथ सुझाव लेने की भी प्रैक्टिस करनी थी। अब तक इतने सारे जो केसेस हमने पढ़े हैं, समझे हैं, उनसे हम कम से कम इस नतीजे पर तो पहुंच ही सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के हमारे लेसन हैं, और कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को एकदम दिशा पलट देती हैं, जीवन को
खूबसूरत बना देती हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरह के लेसन हैं जो हमने सीखने होते हैं। इसके बाद एक और जन्म में जॉर्ज ने प्रवेश किया, लेकिन उसकी कुछ बहुत कम झलकियां ही सामने आईं। उसमें उसने अपने आप को जानवरों की खाल लपेटे हुए देखा, हाथ पैर उसके बालों से भरे हुए हैं, शरीर पर उसने खाल लपेटी हुई है, और इस बर्थ में उसकी मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, और इस मृत्यु की वजह थी भूख और कुपोषण। अब यहाँ से भी जो जॉर्ज इतना ज़्यादा ओवरवेट था, इसका भी एक संबंध बनता है, क्योंकि जो लोग पास्ट बर्थ में अकाल जैसी या इस तरह के कुपोषण का शिकार होते हैं, भुखमरी में मरते हैं, नेक्स्ट बर्थ में इस तरह के ज़्यादातर केसेस देखे गए हैं जिसमें नेक्स्ट बर्थ में वो लोग मोटापे का शिकार रहे हैं। इस तरह से एक तरह से उनका मन अनजाने में ही इस बात को पक्का करने की कोशिश कर रहा होता है कि दोबारा भुखमरी से उनकी मौत ना हो जाए, दोबारा वो कुपोषण से ना मर जाए, तो वो खाने को ज़्यादा स्टोर करते हैं अपने अंदर, और मोटापे की वजह बनता है। यानी अलग अलग केस रहे। किसी केस में यदि एक महिला पर उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती की वजह से उसके ऊपर अत्याचार हुए, तो उस महिला ने अपने अंदर इस चीज़ को डेवलप कर लिया कि अनजाने में ही उसके मन ने अपने आप को ये शिक्षा दे दी कि उसे थोड़ा ज़्यादा खाना है, वो थोड़ी मोटी हो जाए, थोड़ी कम खूबसूरत लगे। इसी तरह से यदि कोई कुपोषण का शिकार हुआ है तो वो उसका मन उसे कहता है कि अब कम से कम उसकी मृत्यु भूख की वजह से तो ना हो, उसे अपने अंदर फैट स्टोर करनी है। कोई जैसे पास बर्थ में जॉर्ज जब एक मरियल सा व्यक्ति था, तो अपना बचाव नहीं कर सका अपनी फिजिकल कमजोरी की वजह से, तो इस चीज़ का संबंध भी उसके इस जन्म के मोटापे से था, क्योंकि पास्ट बर्थ में जो उसको चोट पहुंची थी उसकी फिजिकल वीकनेस की वजह से, वो नहीं चाहता था कि इस बर्थ में उसके पास ताकत होनी चाहिए, इस बर्थ में उसको कम से कम इस वजह से उसको जान से हाथ ना धोना पड़े। तो कितनी छोटी छोटी अलग अलग तरह की वजह होती हैं जो इस बर्थ पर किस तरीके से असर डालती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त रहते ही अगर कोई गलत बिलीफ सिस्टम आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं तो उसे संभाल लें, उसे रोक लें, उसे वहीं का वहीं ख़त्म कर दें, ताकि वो नेक्स्ट बर्थ तक कैरी फॉरवर्ड ना हो। इसी केस को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ोन का लिंक शेयर किया है। अगर आप उस अमेज़ोन के लिंक के द्वारा कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आप बिना कोई धनराशि खर्चे भी इस ज्ञान के प्रसार में अपना सहयोग दे सकते हैं, इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग दे सकते हैं, जिसकी इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।